हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है जो बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आज है जो हम करने वाले हैं प्री की जो चेकलिस्ट नंबर 17 है। इससे पहले हमने 16 चेकलिस्ट कर दी है, तो अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, तो वहाँ पे जाके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं और वहाँ से जो भी है जो हमने लर्न किया है उसको आप सीख सकते हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप बेटर स्कोर कर पाएँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और जितना पॉसिबल हो सके आपके जो भी ग्रुप्स है, फैमिली है, फ्रेंड है, उन सब में आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज की चेकलिस्ट। तो देखिए, आज की चेकलिस्ट में हम 3 क्लोज टेस्ट करेंगे। पहला क्लोज टेस्ट होगा आपका थोड़ा बड़ा, जिसमें आपके 10 फिलर्स होंगे। सेकंड और थर्ड है जो आपके छोटे होंगे। तो सेकंड वाला आपका वोकैब बेस होगा और थर्ड वाला है जो आपका ईडीएम बेस होगा। तो 3 तरह के बहुत ही अच्छे लेवल के हम यहाँ पे क्लोज टेस्ट करेंगे और यहाँ पे नए नए वर्ड को सीखेंगे, ईडीएम को सीखेंगे। तो बस आपको जुड़े रहना है और यहाँ पे बस फोकस बनाए रखना अपना। तो फर्स्ट अपन यहाँ पे मूव करते हैं और इनको रीड करते हैं। तो थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, यहाँ पे कहाँ पे आपका क्या है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा क्या करना है, कभी भी कोई भी फिलर होता है तो उसके आपके यहाँ पे जितनी ऊपर और नीचे लगभग आपको 2-2 लाइनें हैं जो रीड करनी है, ताकि आप उसका सेंस समझ सको, ठीक है ना, कि कहाँ पे आपका क्या हो सकता है। तो उसके समझने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे तक रीड करना है। उसके बाद में आपको टोन समझनी है कि टोन कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि वर्ड कैसा आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे हैज़, हैव या कुछ दे रखा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस तरह से आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं आज का और रीड करते हैं यहाँ पे कहाँ पे आपको क्या बोला है। तो देखिए, सबसे पहले बोला है आपको यहाँ पे, while the center has announced the first set of recipient of a fellowship program called WebHub, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने WebHub नाम का एक फेलोशिप प्रोग्राम है, जिसके ये कार्यक्रम के जो आपके यहाँ पे कौन है, जो रेसिपिएंट है यानी कि जो प्राप्त करता है इसके, उनके पहले समूह की यहाँ पे क्या कर दी है, घोषणा कर दी है यहाँ पे कि जो उसका फर्स्ट ग्रुप होगा उसमें कौन कौन से आपके रेसिपिएंट होंगे, इसकी है जो लिस्ट निकाल दिया, नामों को बता दिया है, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा नाम है, आपका देख लेना आप। द प्रीमाइज ऑफ द इनिशिएटिव रिमेन्स डैश। अब आपको बोला है यहाँ पे कि जो यहाँ पे इनिशिएटिव के जो बचे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो जो बचा हुआ है यहाँ पे डैश करके आपको बोला गया है कि जो इस इनिशिएटिव के है जो बचे हुए हैं आपके यहाँ पे डैश। अब आगे देखिए क्या बोला है, साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि इंडिया में जन्मे हुए जो आपके साइंटिस्ट है और ऑफ इंडियन एंसेस्ट्री कैन अप्लाई टू स्पेंड अप टू द 3 months in a year for 3 years at a host research laboratory in the India। अब आपको यहाँ पे बोला है कि भारत के अंदर जन्मे हुए, भारत में एक यहाँ पे आपका होस्ट यानी कि मेज़बान जो अनुसंधान प्रयोगशाला है, यहाँ पे जो लेबोरेटरी है रिसर्च, ठीक है ना, ए होस्ट रिसर्च लेबोरेटरी है, तो उसमें 3 साल के लिए, 1 वर्ष में 3 महीने तक बिताने के लिए आपको यहाँ पे आवेदन किया गया है यहाँ पे, यानी कि 3 साल के लिए। 1 साल में आपको 3 महीने, तो 3 साल में आपको 9 महीने हैं जो यहाँ पे आपको क्या करना है, आना और रिसर्च करनी है, इस बारे में आपको बोला गया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब बचे हुए की बात की गई है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आपके वर्ड हो सकते हैं और यहाँ पे अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पे आपके क्या वर्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देखें अगर, तो पजलिंग का मतलब तो क्या होता है, कंफ्यूज होता है आपका, यानी कि जो क्या हो आपके कंफ्यूज हो। तो पजलिंग का मतलब होता है आपका यहाँ पे कंफ्यूज हो जाना। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग का मतलब होता है एक अंदर से आने वाली ऐसी फीलिंग, ठीक है ना, अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती है जिससे आप क्या होते हैं, अनप्लीजेंट फील करते हो, यानी कि मन से अच्छी फीलिंग नहीं आना, उसको क्या बोलते हैं, डिस्गस्टिंग बोलते हैं, यानी कि अच्छी फीलिंग नहीं आना। इंट्रिग्विन, इंट्रिग्विन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, दिलचस्प होती है, फैसिनेटिंग होती है, ठीक है ना।
तो फैसिनेटिंग या फिर क्यूरियोसिटी। तो किसी के अंदर इच्छा वाला, दिलचस्पी है अगर इसमें किसी को, ठीक है ना, किसी को इंटरेस्ट है, तो उनकी बात की गई है। और रिलेक्टिंग का मतलब क्या होता है? रिलेक्टिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो क्या हो, कम खतरनाक हो, यानी कि लेस सीवर हो, लेस हार्श हो, यानी कि नुकसान कम पहुंचाने वाली कोई भी चीज़ होती है उसको रिलेक्टिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात की गई है कि एक आपका प्रोजेक्ट है वैभव, तो उसमें जो लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, अब वो क्या होंगे, उसमें इच्छुक होंगे, तभी उन्होंने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि जो बचे हुए हैं आपके यहाँ पे, जो इसमें इंटरेस्टिंग लोग हैं, उनका नाम हम है जो बाद में देखेंगे। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इस प्रोग्राम में जो भी आपके यहाँ पे दिलचस्पी लेने वाले लोग हैं, इंटरेस्ट दिखाने वाले लोग हैं, उनका नाम हम कब देंगे, बाद में देंगे। फिलहाल हमने पहले ग्रुप का नाम दिया है, तो इस तरीके से ही बोलेंगे। तो यहाँ पे दिलचस्पी यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट में क्या होगा, आपका इंटरवीन होगा, यानी कि जिन लोगों ने अप्लाई किया वो सारे लोग क्या होंगे, इसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाने वाले होंगे, तभी उन्होंने क्या किया है, अप्लाई किया है। इस तरीके से सेंस बनेगा आपका फर्स्ट का। तो उम्मीद है आपको फर्स्ट समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे अपने को बोला है कि द प्रीमाइज ऑफ द इनिशिएटिव रिमेन्स, तो यानी कि यहाँ पे जो बचे हुए हैं आपके यहाँ पे लोग हैं, जो इंटरेस्ट दिखाने वाले लोग हैं, उनके बारे में बोला गया है। आगे देखते हैं अपन क्या बोला है, इन दैट पीरियड, यानी कि आपको बोला है कि इस समय में दिस रिसर्चर्स आर एक्सपेक्टेड टू बिगिन ए प्रोजेक्ट और टेक्नोलॉजी सेटअप, build long-term connections with the institute, collaborate with the host faculty, and bridge in new ideas to the field in Indian university and research settings। अब यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि ये जो रिसर्चर्स है, ठीक है ना, इनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे एक परियोजना या कोई भी एक आपका यहाँ पे जो कनेक्शंस है, इंस्टीट्यूट है यहाँ पे आपका, ठीक है ना, कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट है, यानी कि यहाँ पे आपका कोई ना कोई इंस्टीट्यूट है या स्टार्टअप है, उसके बारे में बात की जा रही है, वो शुरू करे अपना, ठीक है ना। तो अपना यहाँ पे कोई भी एक, तो या तो कोई अपना क्या करे यहाँ पे रिसर्च, या फिर अपना यहाँ पे क्या करे, एक स्टार्टअप है जो उसको क्या करे, शुरू करे अपना टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप, एक प्रोजेक्ट या एक स्टार्टअप को क्या करे, शुरू करे यहाँ पे, ठीक है ना। और जो यहाँ पे आपके इस संस्थान के, इस जो यूनिवर्सिटी है, इसके जो आपके होस्ट हैं यहाँ पे तो जो यहाँ पे इसके यूनिवर्सिटी के जो इस प्रोजेक्ट में है, उनके साथ में बहुत ही लंबे समय तक यहाँ पे आपके क्या रहे, बने रहे। तो यहाँ पे बोला है बिल्ड लॉन्ग टर्म कनेक्शन विद द इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट के साथ में बहुत ही लंबे कनेक्शन बनाए रखे, यानी कि उनसे जुड़े रहे आपके। कोलैबोरेट विद द होस्ट फैकल्टी एंड ब्रिंग न्यू आइडियाज़ टू द फील्ड, आपको यहाँ पे बोला है कि कोलैबोरेट करें, यानी कि जो यहाँ पे होस्ट है उनके साथ में सहयोग करें, और जो आपके यहाँ पे भारतीय विश्वविद्यालय और यहाँ पे जो रिसर्च सेटिंग्स है, उनमें नए विचार लेके आए, आपको यहाँ पे बोला गया है। जो यूनिवर्सिटी है, रिसर्च सेटिंग है, उसमें क्या करें, अपने नए नए आइडियाज़ लेके आए, इसके बारे में बात की गई है। एज द प्रोग्राम गेन्स मोमेंटम, अब जैसे इस प्रोग्राम को क्या मिलेगी, मोमेंटम मिलेगा, यानी कि ये अपनी स्पीड पे आ जाएगा, अपनी गति पे आ जाएगा, अपनी स्पीड पकड़ना शुरू करेगा। ऑफिशियल सेस, तो यहाँ पे जो आपके ऑफिशियल्स है, उन्होंने क्या कहा है, न्यू काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप कुड इमर्ज, तो यहाँ पे बोला है कि जो नए तरीके के, नए प्रकार के हैं जो यहाँ पे आपके रिलेशंस, जो रिश्ते हैं, वो क्या है, उभर के बाहर आए हैं। इमर्ज का मतलब बढ़ रहे हैं, उभर के बाहर आ रहे हैं। द इंडियन ओरिजिन फैकल्टी कुड बी इनकरेज टू, अब जो भारत में जन्मे हुए आपके फैकल्टीज़ है, वो है जो आपके क्या हो सकते हैं, यहाँ पे उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको इनकरेज किया जा रहा है टू डैश स्टूडेंट। अब कैसे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में बात की गई है कि वो इनकरेज करेंगे, ठीक है ना, किसी तरह के स्टूडेंट को। अब बात तो पॉजिटिव होगी, इनकरेज करेंगे, तो आगे देखेंगे मोर एसोसिएटिव विथ, और आगे बोला है कि जो आपका और अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कैसे स्टूडेंट की बात की जा रही है, तो सेकंड है आपका, तो यहाँ पे देखते हैं आपका फ्रेजल वर्ब है, तो इनका मतलब समझते हैं। सबसे पहले है आपका एड, ठीक है ना,
तो एडप का मतलब क्या होता है? एडप का मतलब होता है आपका यहाँ पे जो सारे इन्फॉर्मेशन और एविडेंस है उनको देख के कुछ महसूस करना, कुछ सोचना, ठीक है ना। तो कोई भी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपने एविडेंस देखे, आपने लोगों से इन्फॉर्मेशन गैदर की और उसके बाद में उन सब पे क्या करना, सोच विचार करना, ठीक है ना। क्या करना? सोच विचार करना। ठीक है, आगे बोला है आपको यहाँ पे कम अवे। कम अवे का मतलब क्या होता है? कम अवे का मतलब होता है किसी सिचुएशन को छोड़ देना, ठीक है। तो कम अवे का मतलब होता है किसी सिचुएशन को क्या कर देना, छोड़ देना। ठीक है ना। स्टाइलिश ठीक से काम नहीं कर रहा है तो जो मैं बोल रहा हूँ उन पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब क्या होता है? गेट ऑफ का मतलब होता है किसी पनिशमेंट या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, किसी आपके घटना के परिणाम होते हैं, उनसे क्या करना, बचना या दूर रहना, ठीक है ना। बचना या दूर रहना किससे? किसी पनिशमेंट से या कॉन्सिक्वेंस से। आगे टेक ऑन। टेक ऑन का मतलब क्या होता है? टेक ऑन का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। कोई भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चैलेंज है, उसको क्या करना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना। तो देखिए यहाँ पे सोच विचार, स्टूडेंट सोच विचार बात नहीं की गई है, ना ही स्टूडेंट को छोड़ने की बात की गई है, ना ही किसी सिचुएशन से बचने की बात की गई है। यहाँ पे आपको क्या बोला है? यहाँ पे आपको बोला है कि उन स्टूडेंट को क्या करेंगे, उन स्टूडेंट को प्रोत्साहित करने का, एनकरेज करने का ये जो आपका यहाँ पे इनिशिएटिव है उसको क्या करेंगे, वो स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो आंसर क्या होगा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से? आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। तो मैंने बोला था टोन बहुत ही ज़रूरी है। अभी टोन कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है, पॉजिटिव चल रही है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे पॉजिटिव वर्ड लेने हैं। तो ये था आपका इसका फिलर नंबर 2। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या बोला है। तो आगे बोला है आपको यहाँ पे more associative and even dash degrees that could lead to a genuine transfer of knowledge, innovation and work culture, and perhaps optimistically the non-resident Indian society scientist even considering stay on in India। अब यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है और अधिक लोगों को क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, एसोसिएटिव, और उनके साथ में जुड़े रहेंगे डैश डिग्रीज डैट। तो और ज़्यादा डिग्री के बारे में बात की गई है। अब जो क्या करेगी आपकी यहाँ पे, ए जेन्युइन ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, जो क्या करेगी, सच में आपके ज्ञान को क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है ना। जेन्युइन यानी कि जो आपका सही ज्ञान है, अच्छा ज्ञान, उसको ट्रांसफ़र करेगी, उसके नॉलेज को ट्रांसफ़र करेगी। इनोवेशन एंड वर्क कल्चर एंड परहैप्स ऑप्टिमिस्टिकली। अब यहाँ पे बोला जो इनोवेशन है, जो काम करने का जो कल्चर है, संस्कृति है, जो ढंग है, और यहाँ पे क्या करना है, ऑप्टिमिस्टिकली, शायद ऑप्टिमिस्टिकली यानी कि एक आशावादी, यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको ट्रांसफ़र करने की बात की गई है यहाँ पे। द नॉन रेजिडेंट इंडियन साइंटिस्ट यानी कि जो भारत में नहीं रहते हैं ऐसे आपके इंडियन साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, वो भारत में, उनको वो भी भारत में रहने के लिए विचार करें, सोचे समझे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, काम करने की बात की गई है। तो देखिए मोर एसोसिएटिव एंड इवन डैश डिग्री। तो यहाँ पे देखते क्या हो सकता है, पॉजिटिव वर्ड ढूंढने हैं अपने को। तो थर्ड यहाँ पे देखते हैं क्या होगा आपका। तो यहाँ पे देखिए श्रीव्ड। श्रीव्ड का मतलब क्या होता है? श्रीव्ड का मतलब होता है आपका यहाँ पे, एक तरह से अपन इसको बोलते हैं कोई बहुत ही क्लेवर, चालाक और जल्दी जल्दी जजमेंट करने वाला, फैसला करने वाला हो, तो इसको अपन नॉर्मली मैं क्लेवर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बहुत ही जजमेंट करने में, ठीक है ना, किसी सिचुएशन को सोचने समझने में, उसको जज करने में जो बहुत ही क्या हो, होशियार हो, चालाक हो। सुपरवाइज करना। सुपरवाइज करने का मतलब क्या होता है? तो सुपरवाइज करने का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो सुपरवाइज करना यानी कि क्या करना, किसी की देख रेख करना, किसी के ऊपर क्या करना, मॉनिटर करना, ध्यान रखना। तो मॉनिटर, मॉनिटर करना, देख रेख करना, ठीक है ना। सस्टेन। सस्टेन का मतलब क्या होता है? सस्टेन का मतलब होता है किसी को मेंटेन और, ठीक है ना, तो किसी को मेंटेन करना या सपोर्ट करना, किसी को मेंटेन करना या सपोर्ट करना।
आगे है स्लेक। स्लेक का मतलब क्या होता है? स्लेक का मतलब होता है एक तरह से क्रेविंग बोलते हैं। तो क्रेविंग का मतलब क्या होता है? क्रेविंग का मतलब होता है आपके अंदर जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर है, वो क्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली पानी पूरी के ठेले के पास से गुजरते हो तो आपके मन के अंदर क्या होती है? क्रेविंग होती है, यानी कि मुझे खानी है, खानी इच्छा है, ऐसी इच्छा जिसको आप रोक नहीं सकते हो, बार बार मन करता है। तो स्लेक का मतलब क्या होता है? मन में आपकी इच्छाएं जो है क्या होती है? बढ़ती जाती है, आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना, कि ये साइंटिस्ट क्या करेंगे यहाँ पे? ये यहाँ पे उन स्टूडेंट को और उनकी जो डिग्रीज़ वगैरह हैं उनको क्या करेंगे यहाँ पे? उनको सुपरवाइज़ करेंगे, उनको देखेंगे, जाँचेंगे और क्या करेंगे? उनको यहाँ पे मॉनिटर करेंगे। उन स्टूडेंट को यहाँ पे क्या करेंगे? सिखाएंगे, ध्यान रखेंगे उनका और उनको क्या देंगे? सजेशन देंगे कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सबसे अच्छा आपका क्या आ रहा है यहाँ पे? सुपरवाइज़ करना उनको। ठीक है ना? तो देखिए, मेंटेन करना या सपोर्ट करना, मेंटेन करना एक तरह से क्या होता है? एक तरह से आपका यहाँ पे क्या होता है? मशीन के लिए भी काम में आ जाता है आपका यहाँ पे। ठीक है ना? तो सबसे बेस्ट रिलेवेंट ऑप्शन कौन सा है आपका यहाँ पे? तो सबसे बेस्ट रिलेवेंट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है, सुपरवाइज़ करना। ठीक है ना? किसी को मॉनिटर करना, किसी की प्रोग्रेस को देखना, ठीक है ना, वो क्या काम कर रहा है उसके ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो इसीलिए जो फेलोशिप प्रोग्राम चलाए जाते हैं आपके, इसीलिए चलाए जाते हैं कि जो नए नए लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं उनके ऊपर ध्यान रखें और उनको सजेशन दे कि क्या वो गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? सुपरवाइज होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना? तो अब बाद में आप भी ऐसा नहीं बोल सकते कि सस्टेन भी हो सकता है। ठीक है ना? सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये आपका और किसी ऑपरेशन या मशीन के लिए भी काम में आ सकता है, उसको मेंटेन करना। ठीक है ना? तो इसलिए सुपरवाइज सबसे आपका बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया यहाँ पे। तो देखिए, फर्स्ट पैरा हो गया है। अब अपन यहाँ पे मूव करते हैं सेकंड पैरा की ओर और देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे बोला है वेब इज़ नॉट एन ओरिजिनल आइडिया। तो आपको बोला है कि ये वेब है जो कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है। ठीक है ना? ड्यूरिंग दिस गवर्नमेंट टेन्योर इटसेल्फ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST। ठीक है ना? तो यहाँ पे बोला गया है कि जो गवर्नमेंट का टेन्योर था। अब टेन्योर का मतलब क्या होता है? तो टेन्योर का मतलब आपका होता है कि एक टाइम पीरियड जिसमें किसी की पोस्ट पे उसको कितना रहना है, वो उसका क्या होता है? टेन्योर होता है। जैसे आप बैंक में काम करोगे, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा जो RBI होते हैं आपके वहाँ पे, तो वहाँ पे जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो उस पोस्ट पे जितने टाइम के लिए वो रहते हैं वो उसका क्या होता है? टेन्योर होता है। तो यहाँ पे बोला है कि जो गवर्नमेंट का टेन्योर है, इसके दौरान वह खुद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी डैश द वाजरा, यानी कि विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम विथ सिमिलर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि उसके साथ में, यानी कि जो आपका DST है ने ऐसे ही यहाँ पे डैश उद्देश्य के साथ में। तो यहाँ पे क्या बोला है? सिमिलर ऑब्जेक्टिव बोले हैं। किसके सिमिलर है? जो यहाँ पे आपका वज्र, ठीक है ना, ये जो वज्र इनिशिएटिव है, यहाँ पे फैकल्टी योजना शुरू की थी, तो उसके जैसे ही आपके यहाँ पे क्या है? इसके भी सिमिलर ऑब्जेक्टिव है। तो वज्र शुरू किया था, उसके जैसे जैसे यहाँ पे आपका शुरू किया है किसको? वैभव को। तो उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा आपका यहाँ पे। तो ऑब्जेक्टिव तो क्या होंगे आपके? अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं और क्या आपके यहाँ पे पॉसिबल वर्ड हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका कंसीव्ड। कंसीव्ड का मतलब क्या होता है? कंसीव्ड का मतलब होता है कि कोई आपका यहाँ पे कल्पना करना, एक तरह से सोचना, विचार करना। अब कैसे सोचना, विचार करना? तो यहाँ पे आपका होता है कि कोई आपके दिमाग में कोई आइडिया या प्लान आ रहा है, तो उसको क्या करना? आपको सोचना कि क्या कैसे होगा, वो सारा माइंड में कैलकुलेशन करना है, उसको बोलते हैं अपन कंसीव्ड। डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब तो आपको पता ही है, क्या कर देना? तय कर देना, डिसाइड कर देना, फिक्स कर देना। डिज़र्व्ड, डिज़र्व का मतलब क्या होता है आपका? जो लायक हो इसके। तो डिज़र्व का मतलब तो पता ही है, डिज़र्विंग कैंडिडेट, यानी कि जो उसके क्या हो? लायक हो, उसके लिए सक्षम हो। प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड का मतलब क्या होता है? तो प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि कोई एक्शन लेने के लिए उकसाना किसी को। ठीक है ना? एक तरह से क्या करना? एनकरेज करना। ठीक है ना? किसी कोई एक्शन या कोई काम करने के लिए किसी को क्या करना? उकसाना या एनकरेज करना, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि ये जो इनिशिएटिव है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि ये जो इनिशिएटिव है आपका यहाँ पे वज्र के समान, तो वज्र के जो यहाँ पे आपके काम किए गए थे उसने, तो उसके जैसे ही सिमिलर स्कीम है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि वज्र को दिमाग में रख के आपका ये इनिशिएटिव है जो लाया गया है, वज्र के बारे में सोच विचार करके ये इनिशिएटिव आपका यहाँ पे लाया गया है। यानी कि वज्र को दिमाग में रखा, उसने कैसा क्या काम किया उसके बारे में सोचा और फिर यहाँ पे वैभव को लेके आया गया। इसलिए ये ओरिजिनल आइडिया नहीं है, ये वज्र से ही आपका क्या है उसको सोच समझ के ही आपका यहाँ पे लेके आया गया है। और सोच समझना, आइडिया को फॉर्म करना, इसके हिसाब से आपका सबसे बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, तो सबसे बेस्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा वो है आपका कंसीव्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। तो देखिए थोड़ा आपका लेंथी है और थोड़ा यहाँ पे है जो कि कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो आपको अलग से और एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। तो बस आपको आराम से सुनते जाना है कहाँ पे क्या हो रहा है और इसको समझते जाना है। आगे देखिए आपको क्या बोला है, द डिफरेंसेस इन टू स्कीम्स आर माइनर। अब आपको बोला है कि ये जो दोनों आपकी स्कीम्स है वैभव और वज्र, अब इन दोनों में माइनर आपका यहाँ पे डिफरेंस है। माइनर का मतलब क्या होता है, न के बराबर, ठीक है ना, इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, लगभग दोनों क्या है आपकी सेम है। इसलिए तो बोला ये आपका ओरिजिनल आइडिया नहीं है। वैभव इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द इंडिया डैश। तो ये जो वैभव है ये खास करके इंडिया, अब इंडिया के किसके लिए बनाया गया है, ठीक है ना, तो इंडिया के किसी न किसी के लिए तो आपका यहाँ पे बनाया गया होगा। आगे देखेंगे वाइल, अब वज्र बनाया गया है कैन कंक्लूड अदर नेशनलिटीज टू। अब यहाँ पे देखिए ये इंडिया, ये तो किसके लिए, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला, समझे इसको। वज्र तो है जो इंडिया में रहने वालों के साथ में जो दूसरे नेशनलिटीज़ हैं, यानी कि दूसरे देशों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भी बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे अब तो आप समझ गए होंगे कि वैभव है जो सिर्फ खास करके किसके लिए बनाया गया, जो इंडिया में रहने वाले हैं। तो देखते हैं ऐसा कोई आपका वर्ड है या नहीं है यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे अगला आपका। तो अगला है आपका अपैरियल। अपैरियल का मतलब क्या होता है, तो अपैरियल का मतलब होता है यहाँ पे आपका जो लोगों द्वारा फैशन या स्टाइल के लिए जो पहने गए क्लोथ्स है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, अपैरियल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, लोगों को देखना, फैशन या स्टाइल के लिए जो पहने जाते क्लोथ्स है, फैशन या स्टाइल के लिए पहने जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, अपैरियल बोलते हैं। एड्रिफ्ट, एड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, एड्रिफ्ट का मतलब होता है कोई चीज़ आपकी तैरती है या मूव करती है बिना डायरेक्शन के या कंट्रोल के, ठीक है ना, तो बिना डायरेक्शन या कंट्रोल के, डायरेक्शन और कंट्रोल के किसी चीज़ का तैरना या इधर से उधर घूमना, ठीक है ना, यह आपका होता है आपका एड्रिफ्ट। टेन्योर मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है ना, तो एक किसी पोजीशन को होल्ड करने के लिए जो आपका टाइम पीरियड होता है वो टेन्योर होता है। डियास्पोरा, डियास्पोरा का मतलब क्या होता है, डियास्पोरा का मतलब होता है यहाँ पे एक तरह से बोलते हैं अपन ऐसे लोग, ठीक है ना, तो ऐसे लोग जो क्या करते हैं अपना ओरिजिनल जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, ठीक है ना, तो अपना होमलैंड और अपना कल्चर को छोड़ के वो क्या करते हैं किसी दूसरी जगह चले जाते, शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। एक तरह से इनको क्या बोलते हैं, प्रवासी बोलते हैं, ठीक है ना, एमिग्रेंट्स, ठीक है, प्रवासी जो दूसरी जगह आपके छोड़ के चले जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए जगह की बात की गई है कि इंडिया में रहने वाले दूसरे देशों के, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझते, देखिए वापस आओ यहाँ पे, अब यहाँ पे समझो। तो यहाँ पे आपका बात किया गया है कि जो वज्र है ये तो आपके इंडिया के साथ साथ दूसरे देशों में रहने वाले लोगों के लिए है, और जो वैभव है, अब वैभव किसके लिए है, पहले तो जो इंडिया में रह रहे हैं, और दूसरे है जो इंडिया को छोड़ के किसी और दूसरे कंट्री में चले गए हैं, तो उन लोगों के लिए है। तो वैभव तो कुल मिला के इंडिया वालों के लिए ही है, अब चाहे वो इंडिया वाला इंडिया में रहता हो या दूसरे देश में रहता हो उसके लिए है। लेकिन जो वज्र है वो आपके दूसरे नेशनलिटीज़ के लिए भी है कि दूसरे देश के भी आपके यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा आपका डियास्पोरा, ठीक है ना। तो यहाँ से उम्मीद आपको कनेक्ट कर पा रहे होगे, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा किस तरह से आपको यहाँ पे अप्रोच करना है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे फोकस बनाए रखिएगा, सारा समझ में आएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, वज्र दो generous in the amount offered as fellowship was restricted the 1 year engagement, unlike Vaibhav which pays less but extend to the 3 years। अब यहाँ पे देखिए शुरू में क्या बोला आपको यहाँ पे, ठीक
ठीक है ना। तो शुरू में आपको बोला गया था यहाँ पे कि जो ये आपका वैभव है ये 3 साल के लिए है और 3 साल में 3-3 महीनों के लिए, ये बात बोली गई थी। अब यहाँ पे वज्र और वैभव दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है। वज्र में तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको एक अच्छा अमाउंट देंगे, अच्छा अमाउंट ऑफर करते हैं, लेकिन जो टाइम होगा, फेलोशिप आपका टाइम होगा, वो सिर्फ आपको 1 साल के लिए क्या है यहाँ पे 1 साल का टेन्योर आपको यहाँ पे दिया जाता कि 1 साल के अंदर अंदर आपको यहाँ पे काम करना है। लेकिन वैभव में आपको पैसे तो थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड है आपका 3 साल का रहेगा यहाँ पे। तो दोनों में यहाँ पे डिफरेंस किया जा रहा है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। द DST, अब DST यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है विच इज़ इन चार्ज ऑफ बोथ स्कीम्स। तो यहाँ पे दोनों स्कीम की जो चार्ज यानी कि उनके ऊपर काम करने वाला, उनका ध्यान रखने वाला यहाँ पे कौन है, वो DST है यहाँ पे। सेज दैट, अब उन्होंने क्या बोला है, नियरली 70 इंटरनेशनल फैकल्टी है स्पेंड टाइम इन इंडिया एज पार्ट ऑफ वज्र। तो वज्र में लगभग 70 जो इंटरनेशनल फैकल्टी है उन्होंने अपना समय बिताया है इंडिया में वज्र के भाग के रूप में, यानी कि वज्र में लगभग 70 इंटरनेशनल फैकल्टी यानी कि दूसरे देशों के साइंटिस्ट हैं उन्होंने पार्ट लिया है और यहाँ पे वो रहे हैं, ये बात की है DST ने। दो देयर हैव बीन कंसर्न्स ओवर द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्कीम्स। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है आपका यहाँ पे कि जो हालांकि ये जो योजना है यहाँ पे, ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो आपके यहाँ पे इफेक्टिवनेस है, जो प्रभावशीलता है, उसको लेकर क्या है, कंसर्न्स है, यानी कि अभी भी चिंताएं हैं वज्र की बात की जा रही है। करंटली ऑफिशियल से तो अभी फिलहाल है, जो ऑफिशियल है आपके यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बोथ स्कीम विल कंटिन्यू, कि दोनों स्कीम है जो आपकी क्या रहेगी, अभी कंटिन्यू रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है ना। वाइल फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इज़ वेलकम। तो आपको साथ क्या बोला है यहाँ पे, कि यहाँ पे बोला है कि जो भारत और जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है उनके बीच में यहाँ पे जो आदान प्रदान होना है, यहाँ पे जो क्या करना है, यहाँ पे आपका यहाँ पे बोला गया है एक्सचेंज करना है, कोई भी चीज़ें, बातें, ज्ञान, अपना नॉलेज है उसको शेयर करना है, वो बहुत ही क्या होगा, सुविधाजनक बनाना, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है कि कोई भी यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी हमारे साथ में जुड़ सकती है, इसके लिए आपका वेलकम है। देयर ऑट टू बी क्लैरिटी ऑन व्हाट इंडिया होप्स टू गेन बाय स्पेशली फोकसिंग ऑन द इंडियन डियास्पोरा। अब देखिए डियास्पोरा आ गया, इंडियन डियास्पोरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए समझिए, तो यहाँ पे आपको बोला है कि देयर ऑट टू बी क्लैरिटी, तो यहाँ पे बोला लेकिन इस बात पर स्पष्टता होनी चाहिए, एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ 10-1 सालों में जो यहाँ पे जो इंडियन डियास्पोरा यानी कि जो इंडिया के जो लोग हैं, ठीक है ना, जो यहाँ पे प्रतिभा पलायन यानी कि जो आपके यहाँ पे इंडिया के जो अच्छे लोग थे, होशियार लोग थे, वो छोड़ के चले गए थे यहाँ पे, उसकी समस्या पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सोच विचार कर रखा है अपन ने कि जो अच्छे आपके होशियार लोग हैं, साइंटिस्ट वगैरह है, वो क्या करते हैं, दूसरी कंट्री में जाके वहाँ के लिए काम करते हैं, वहाँ पे बस जाते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके पैसे वगैरह अच्छे दिए जाते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा अपने यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। अब चाहे IT सेक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे किसी भी आपके सेक्टर में हो, तो पहले तो क्या करते हैं, अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं और फिर वहीं पे उनका क्या करता है, जॉब लग जाती है और वहीं पे सेटल हो जाते हैं। तो ये बात की गई है। दो द डिकेड्स मच इंक हैज़ बीन स्प्लिट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेन ड्रेन वेयर टैलेंटेड रिसर्चर्स वेंट अब्रॉड फॉर वांट ऑफ। तो देखिए मैंने अभी आपको बोला है अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया, तो अभी मैंने आपको बोला ही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जहाँ जो प्रतिभाशाली लोग हैं, शोधकर्ता है, वो भारत में अवसरों की कमी, यानी कि यहाँ पे क्या है, कमी है, उनको इतना यहाँ पे अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है। इसके लिए वो क्या करते हैं, यहाँ पे इंडिया से छोड़ के चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। रिसर्चर्स है जो क्या करते हैं, यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे बोला है ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा चर्चा कर दी है अपन ने, ठीक है ना। तो 10 से 1 सालों से जो यहाँ पे इंडिया के जो यहाँ पे है जो रिसर्चर्स है, टैलेंटेड रिसर्चर्स है, वो क्या कर रहे हैं, आपके अब्रॉड जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अब देखें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया कैसी होगी, कम होगी, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटीज़ कैसी होगी आपके यहाँ पे, कम होगी, तभी क्या करेगा वो यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं अपन क्या वर्ड आ सकता है आपका, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो 6 है आपका कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव का मतलब होता है आपका एक मेंटल प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हो,
सोचते हो, सीखते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो वो पूरा आपका मेंटल प्रोसेस होता है जिसमें आप थिंकिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग ये सारे शामिल होते हैं। तो मैं सिर्फ आपका मेंटल प्रोसेस लिख रहा हूँ, समझ जाना। यहाँ से मैंने बोल दिया है, बस सुनते रहो शब्दों को, ठीक है ना, इतना लिखना पॉसिबल नहीं है। तो एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें आप थिंकिंग, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग आपका शामिल होता है। कमेंसुरेट, कमेंसुरेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पे कि कोई भी आपका यहाँ पे साइज़ में, एक्सटेंट में और अमाउंट में किसी के सेम होना, किसी के जैसा होना, ठीक है ना। प्रेज़, प्रेज़ का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, किसी की तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, ठीक है ना, प्रशंसा करना, किसी को एक्सेप्ट करना। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है? प्रिकेरियस का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो अनसर्टेन है, जो अनसर्टेन है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो देखिए पहले तो प्रिकेरियस आपका नेगेटिव सेंस है आपका यहाँ पे, प्रशंसा भी नहीं की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है कि दोनों का सेम लेवल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो सकता है, तो वापस देखिए यहाँ पे चलिए और समझिए क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला है अपने को? यहाँ पे बोला है कि जो रिसर्चर्स है उनको यहाँ पे किसके बराबर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, यहाँ पे उनको जो अब्रॉड जा रहे हैं तो उनके बराबर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, उनके इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, उनके बराबर यहाँ पे अमाउंट में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है। तभी क्या कर रहे हैं वो, इंडिया को छोड़ के अब्रॉड जा रहे हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि इंडिया में कम है और बाहर ज़्यादा है यहाँ पे। अब अमाउंट, साइज़ या किसी टैलेंट में या इनमें क्या होना, डिफरेंस होना, समानता होना, उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा कमेंसुरेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सटेंड या अमाउंट है जो अपॉर्चुनिटीज़ का, वो यहाँ पे इतनी नहीं मिल पा रही है, इसके लिए यहाँ पे आपका ये वर्ड आया है, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको समझ में आया हो। आगे देखते हैं अपन, जो अगला पैरा है अपना। तो अगला पैरा में क्या बोला गया है आपको यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है वाइल इकोनॉमिक्स एंड इंडिविजुअल्स, यानी कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है यानी कि जो अर्थशास्त्री है, और जो यहाँ पे इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्तिगत रूप पे अपने आप में डैश हैविली इन्फ्लुएंस सच डिसीजंस, तो यहाँ पे ऐसे निर्णय को भारी रूप से प्रभावित करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने के लिए शॉर्ट टर्म फेलोशिप आर यूजफुल। तो एक शॉर्ट टर्म फेलोशिप है जो यहाँ पे क्या करती है, यानी कि छोटे छोटे समय के लिए उनको क्या करना है, फेलोशिप प्रोग्राम वगैरह, इस तरह से बात की गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या वर्ड हो सकता है कि जो आपके अर्थशास्त्री है और जो इंडिविजुअल्स है डैश हैविली इन्फ्लुएंस सच डिसीजन, तो इस तरह के डिसीजन से वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कौन से डिसीजन? बाहर अब्रॉड जाने के। तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है तो आगे देखिए आपका क्या हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं अपन सर्कमस्पेक्ट, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे कि कोई भी काम करते हो आप, तो उसको क्या करते हो, सोच विचार करके करते हो, ठीक है ना, सोच समझ के करते हो। उसके जो भी आपके यहाँ पे एक्शन लोगे तो उससे क्या परिणाम, रिजल्ट क्या होगा, उसमें क्या क्या समस्या आएंगी, इन सब बातों को सोचना समझना, उसके बाद में कोई काम करना, तो इसको बोलते हैं अपन कॉशियस, कॉशियस और केयरफुल। तो कोई पर्सन है आपका कॉशियस है, केयरफुल है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपका काम में लिया जाता है। आगे अडियरेंस, अडियरेंस का मतलब क्या होता है? अडियरेंस का मतलब होता है आपका यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक्शन, बिलीफ या प्रिंसिपल को बहुत ही कड़े तौर पर फॉलो करना। तो बहुत ही स्ट्रिक्टली किसी आपका बहुत ही स्ट्रिक्टली किसी के एक्शन, बिलीफ और प्रिंसिपल को क्या करना, फॉलो करना, सिद्धांतों को, बातों को, ठीक है ना, प्रिंसिपल को क्या करना, फॉलो करना। आगे प्रोडक्टिविटीज़, इसका मतलब क्या होता है? किसी के बिहेवियर, एक्टिविटी और सोच की तरफ झुकाव, एक तरह से क्या करना, झुकाव होना, ठीक है ना, किसी में इंटरेस्ट दिखाना, तो किसी के बिहेवियर, एक्टिविटी या सोच की तरफ क्या होना, झुकाव होना, ठीक है। और आगे रेवोल्यूशन, ठीक है ना, तो रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो इसका ये बनता है आपका रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, ये किससे बना, आपका रेवोल्यूशन से बना है, यानी कि जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसको बोला जाता है। अब यहाँ पे बोलिए आपको क्या बोला है कि जो आपको यहाँ पे दूसरे देशों में अपॉर्चुनिटीज़ है, उससे लोग क्या करते हैं, प्रभावित होते हैं, यानी कि उनकी ओर झुक जाते हैं, वहाँ पे बेनिफिट देख के, अपॉर्चुनिटीज़ देख के वहाँ पे क्या होते हैं, उसकी ओर, यहाँ पे आपका क्या होता है, उनकी ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए ऐसे डिसीजन ले रहे हैं। कैसे डिसीजन ले रहे हैं?
अब्रॉड जाने के ले रहे इंडिया को छोड़ के। तो यहाँ पे आपका सबसे सूटेबल वर्ड क्या होगा, यहाँ पे किसी की ओर झुकाव होना, इंक्लेशन होना, तो प्रोलिक्टिविटीज़ आपका यहाँ पे एकदम क्या होगा, करेक्ट वर्ड होगा। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा किस तरह से आपको यहाँ पे अप्रोच करना है, और जो पूरा आपको यहाँ पे किस तरह से कनेक्ट करना है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए और क्या बोला है अपने को, बोला है शॉर्ट टर्म फेलोशिप आर यूजफुल इन डैश फॉरेन फैकल्टी। तो आपको बोला है कि जो अल्पकालिक यानी कि थोड़े से समय के लिए जो आपका यहाँ पे फेलोशिप है वो यहाँ पे आपका फॉरेन फैकल्टी एंड रिसर्च टू द पोटेंशियल फॉर साइंस इन इंडिया। तो आप ये जो कुछ समय के लिए फेलोशिप ला रहे हो वो बहुत यूज़फुल है। आप किसके लिए है, डैश फॉरेन फैकल्टी। तो एक आपके यहाँ पे फॉरेन फैकल्टी के लिए यानी कि जो विदेशी फैकल्टी हैं उनके लिए, और जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए भी आपका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या है, यूज़फुल होगा टू द पोटेंशियल फॉर साइंस इन इंडिया, ताकि वो क्या कर सके, भारत में जो यहाँ पे विज्ञान है उसकी क्षमता को, पोटेंशियल को क्या कर सके, उसका पता लगाने में ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, यूज़फुल है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या टर्म आएगा ऐसा कि यूज़फुल है डैश फॉरेन फैकल्टी में। तो ये छोटे छोटे आपके यहाँ पे क्या ले जा रहे हैं, फेलोशिप लेके आ रहे हैं। तो देखिए आगे यहाँ पे क्या होगा डब्ल्यू में, तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले है आपका यहाँ पे वर्ड है जो है आपका प्राइमिंग। अब प्राइमिंग का मतलब क्या होता है, तो प्राइमिंग का मतलब होता है किसी को किसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है ना, प्रिपेयर करना, तैयार करना, प्रिपेयर या तैयार करना, किसी सिचुएशन के लिए क्या करना, तैयार करना है, ठीक है ना। हार्पिंग, हार्पिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें हार्पिंग की, तो देखिए हार्पिंग का मतलब होता है आपका किसी पर्टिकुलर, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर आपका टॉपिक है उसके ऊपर आपको लगातार बार बार उसकी क्या करना, बात करना है, ठीक है ना। तो रिपीटेडली टॉकिंग अबाउट, तो रिपीटेडली टॉकिंग अबाउट, तो उसी के बारे में क्या करना, बात करना। आगे है आपका फ्लोरिशिंग। फ्लोरिशिंग का मतलब क्या होता है, तो बहुत ही ज़्यादा एक आपका यहाँ पे बोला गया है हेल्दी, किसी भी हेल्दी वे में बहुत ही अच्छे तरीके से किसी का फलना फूलना, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, फ्लोरिशिंग बोलते हैं। आगे शिमरिंग, शिमरिंग का मतलब क्या होता है, तो शिमरिंग का मतलब होता है आपका यहाँ पे जो लाइट वगैरह होती है आपकी यहाँ पे टिमटिमाती है, चमचमाती है, फ्लिकर करती है, ठीक है ना। तो शिमरिंग का मतलब होता है फ्लिकर करना, ठीक है ना, लाइट का। तो आप देखते हो दिवाली वगैरह पे अपन या शादियों में लाइट वगैरह लगाते हैं तो वो क्या करती है, टिमटिमाती है, ठीक है ना, झपकती रहती है। टिमटिमाना, लाइटों का झपकना, फ्लिकर करना, टिमटिमाना। अब यहाँ पे देखिए बात किसकी की गई है कि ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है ये बेनिफिट करेंगे, किसके लिए करेंगे, कि उनको तैयार करेंगे, किसको, जो आपके यहाँ पे जो फॉरेन फैकल्टी है, ठीक है ना, और जो इंडियन आपके स्टूडेंट वगैरह इंडियन जो आपके छोड़ के चले गए उनको तैयार करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना, ताकि वो क्या करें, आए और इंडिया में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, यहाँ पे उसकी उपयोगिता को समझें। तो यहाँ पे आपका सबसे सूटेबल आंसर क्या होगा, यहाँ पे प्राइमिंग होगा, कि उनको क्या करना, प्रिपेयर करना, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन और क्या है यहाँ पे, तो आगे देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऐसे फेलोशिप है, ये यूज़फुल है प्रिपेयर करने में फॉरेन फैकल्टी को और रिसर्चर्स को, उनको क्या करेंगे, तैयार करेंगे कि आओ भाई हमारे इंडिया में आओ और यहाँ के जो पोटेंशियल है उनको समझो, ठीक है ना, उसको क्या करो और ज़्यादा बढ़ाओ आप, इस तरह से आपकी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन और क्या बोला है अपने को और समझते हैं इसको। तो देखिए आगे आपका दे कैन ऑल्सो ले बेयर द चैलेंजेस। अब साथ ही बोला है कि वे क्या करेंगे, आपके वे जो आपके चैलेंजेस हैं उनको भी यहाँ पे क्या करेंगे, उनको सामने रखेंगे आपके भाई कि ये आपकी समस्या आ रही है तो इनको देखो और इनका सॉल्यूशन लो। द लैक ऑफ फंडिंग फॉर बेसिक रिसर्च। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो यहाँ पे फंडिंग की क्या हो रही है, जो कमी हो रही है रिसर्च के लिए। द लैक ऑफ पार्टिसिपेशन बाय द प्राइवेट कंपनीज इन कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड लिमिट्स ऑन एकेडमिक फ्रीडम। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके यहाँ पे मेन सोर्सेस है, जो मेन कोर्स रिसर्च है, जो प्राइवेट कंपनीज है आपके यहाँ पे, ठीक है ना, उनकी भागीदारी की क्या हो रही, कमी हो रही है, कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही यहाँ पे, ज़्यादा अपना, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम आपके जो क्षेत्र होते हैं उनमें प्राइवेट कंपनी आती है और बहुत ज़्यादा आपका क्या करती है, पैसा लगाती है और उसको क्या करती, प्रमोट करती। लेकिन रिसर्च के आपके क्षेत्र में है जो ज़्यादा प्राइवेट कंपनियाँ इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें भागीदारी नहीं ले रही है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे एकेडमिक, ठीक है ना,
जो यहाँ पे आपके क्या बोला है, रिसर्च और डेवलपमेंट में जो एकेडमिक फ्रीडम है यहाँ पे आपकी, ठीक है ना, उसको भी क्या कर दिया गया है, उस पर भी लिमिटेशन लगा दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके क्या कर दी, उसमें भी लिमिटेशन लगा दी है अभी कि इतना इतना ही करना है। एंड डैश चेंजेस इन पॉलिसी, और यहाँ पे पॉलिसी में कैसे चेंजेस चाहिए अपने को, तो आगे देखते हैं किस तरह के आपके यहाँ पे चेंजेस बोले हैं। तो चेंजेस की बात की जाएगी तो देखिए कैसे चेंजेस चाहिए अपने को। तो देखिए शार्प, ठीक है ना, तो शार्प का मतलब, तो शार्प है जो मैंने आपको यहाँ पे रूट वर्ड में पढ़ाया है, उम्मीद है आपने पढ़ा होगा और यहाँ पे देखा होगा कि शार्प का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था, जो मेरी वॉकेब की क्लास में जो जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा, शार्प का मतलब होता है तेज। अब तेज बुद्धि वाला यानी कि बहुत ही होशियार, क्विक विटेड यानी कि बहुत ही ज़्यादा बुद्धि वाला आदमी हो सकता है, इंटेलिजेंट बोलते हैं अपन इसको, ठीक है ना। तो शार्प का मतलब होता है शार्प माइंडेड, तेज तरार दिमाग वाला। क्लेवर का मतलब भी क्या होता है, चतुर होता है, ठीक है ना। आगे फोर का मतलब क्या होता है, फोर का मतलब होता है किसी चीज़ का आगे सामने वाला फेस हो, फ्रंट फेस। तो जैसे आपके घर के दो रास्ते होंगे, एक पीछे वाला और आगे वाला, तो आगे वाले को क्या बोलते हैं, फोर। ट्रिगर करना, ठीक है ना। ट्रिगर करने का मतलब क्या है, तो ट्रिगर करने का मतलब है किसी प्रोसेस को एक्टिवेट करना या रेस्पॉन्स करना। तो कोई भी आपका प्रोसेस है, प्रोसेस को क्या करना, एक्टिवेट करना, या फिर क्या करना, उसको रेस्पॉन्स करना, रेस्पॉन्स करना। तो हमको कैसे, यहाँ पे कैसे रोल की बात की गई है, तो ऐसे रोल की बात की गई है जो इसको क्या कर सके, एक्टिवेट कर सके, रेस्पॉन्स कर सके। किसको, ये जो हमारे यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, रिसर्च की जा रही है, तो उसको क्या कर सके, ट्रिगर कर सके। तो ऐसे अपने को क्या चाहिए भाई, रूल्स रेगुलेशन चाहिए जो इसको क्या कर सके, एक्टिवेट कर सके, रेस्पॉन्स कर सके। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। तो आगे देखिए आपका यहाँ पे, तो आगे आपको बोला गया है कि एंड ट्रिगर चेंजेस इन पॉलिसी, एक ऐसे चेंजेस चाहिए जो क्या कर सके, इसको एक्टिवेट कर सके यहाँ पे, ठीक है ना। द ट्रिमेंडियस कंपटीशन फॉर tenured jobs in America and Europe universities means that there is a vast pool of skilled scientific manpower। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपका, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो आपको बोला गया है यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे ट्रिमेंडियस कंपटीशन है, बहुत ही आपका भयानक, जो शानदार कंपटीशन है आपका यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपका यहाँ पे क्या है, कंपटीशन बताया जा रहा है। कहाँ पे बताया जा रहा है, अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटी में, जिसका क्या मतलब है कि देयर इज़ ए वास्ट पूल ऑफ स्किल्ड साइंटिफिक मैन पावर, कि वहाँ पे आपका एक विशाल पूल है, बहुत ही ज़्यादा, एक अंधा कुआं है, किसका, तो ये है आपका जो स्किल्ड यहाँ पे साइंटिफिक मैन पावर है, यानी कि बहुत ही आपके यहाँ पे जो अच्छे स्किल्ड और बहुत ही होशियार जो साइंटिफिक है, उनकी संख्या यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ी संख्या में है। क्योंकि यहाँ पे क्या किए जा रहे हैं, टेन्योर जॉब दी जा रही है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, टाइम पीरियड के लिए जॉब दी जा रही है, पैसे भी अच्छे आपको यहाँ पे दी जा रही है इसके लिए। आगे क्या बोला है आपको, आगे बोला है आपका यहाँ पे ट्रेंड अब्रॉड, ठीक है। अब क्या बोला है, ट्रेन अब्रॉड हु कैन बी ब्रॉट बैक और रिटर्न इन इंडिया। तो यहाँ पे बोला है कि उनको वापस लाया जा रहा है या भारत में रखा जा सकता है, ठीक है ना। जो ऐसे अब्रॉड में ट्रेन हुए हैं वो वापस आना चाहते हैं, कैन बी ब्रॉट बैक इंडिया और रिटेन इन इंडिया, जो वापस आना चाहते हैं उनको क्या किया जा रहा है, वापस लेके आया जा रहा है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मस्ट बी द डैश ऑफ सच इंगेजमेंट। अब आपको यहाँ पे बोला है कि जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीदें हैं, मस्ट बी द डैश ऑफ सच इंगेजमेंट। तो इस तरह की आपकी यहाँ पे जो इंगेजमेंट है, ठीक है ना, जो ऐसी आपकी यहाँ पे संलग्नता यानी कि उसमें जो शामिल होना है, उसकी बात की गई है आपकी यहाँ पे कि अब किस तरह की हो सकती है, ऑफ सच इंगेजमेंट। अब कैसी इंगेजमेंट हो सकती है, कैसी आपकी यहाँ पे भागीदारी या उसमें आपका संलग्नता हो सकता है। तो किस तरह की उम्मीद की जा रही, तो उम्मीद कैसी करेंगे, किसी की अच्छे की उम्मीद करेंगे। तो देखिए आगे क्या उम्मीद की जा रही है आपकी यहाँ पे, देखते हैं और समझते हैं आपका। तो देखिए सबसे पहले तो आर्टिफैक्ट आपको पता ही है, जो आपका पुराना जो सामान होता है, ठीक है ना, हिस्ट्री में जो आपके बहुत ही यूज़फुल होते हैं, मॉन्यूमेंट वगैरह होते हैं, उनको आर्टिफैक्ट बोलते हैं। डेमोक्रेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो डेमोक्रेट का मतलब होता है किसी एरिया, कैटेगरी या कॉन्सेप्ट को दूसरों से अलग करने के लिए जो लिमिट या बाउंड्री लगाई जाती है। तो एक तरह से जो आपकी लिमिट या बाउंड्रीज होती है, जो क्या करती है, किसी एरिया,
कैटेगरी या कॉन्सेप्ट को दूसरे से अलग करने के लिए आपकी यहाँ पे जो लिमिट है, रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, उसको बोलते हैं टच स्टोन। टच स्टोन का मतलब क्या होता है? तो देखिए आपका यहाँ पे सोना जांचने के लिए काला पत्थर काम में लिया जाता है, जिस पे घिस के अपन क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी का चेक करते हैं, ठीक है ना। तो टच स्टोन का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड जिससे किसी को अपन जज कर सके, या किसी को परख सके, जांच कर सके, तो उसको बोलते हैं टच स्टोन। स्टिमुलेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए स्टिमुलेट का मतलब क्या है आपका? तो स्टिमुलेट का आपका यहाँ पे जो मतलब होता है वो है आपका कि एनकरेज करना और इंसाइट करना, एक्टिविटी, ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करना, यहाँ पे आपका एनकरेज करना। क्या करना है यहाँ पे? एनकरेज करना। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या बोला है, या तो परखने की बात है या एनकरेज करने की बात है, ठीक है ना। तो दोनों में से देखते हैं आपका यहाँ पे क्या हो सकता है। तो एक बार वापस इसको पूरा रीड करते हैं और समझते हैं क्या बोला है। आपको बोला है कि हमें उम्मीद है मस्ट बी द डैश ऑफ सच इंगेजमेंट। अब कैसी आपकी यहाँ पे इंगेजमेंट होगी जो क्या करेगी, ऐसे लोगों को परखेगी जो वापस क्या करते हैं, इंडिया में आना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को क्या करेंगे, परखेंगे हम, जो क्या करना चाहते हैं, आपके वापस यहाँ पे इंडिया में आना चाहते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, परखेंगे, जांचेंगे और उनको क्या करेंगे, वापस लेके आएंगे यहाँ पे। तो ये बात की गई है। तो पहले अपन यहाँ पे रीड कर देते हैं, फिर यहाँ पे देखेंगे आंसर की ओर जाएंगे। तो देखिए, इट रिमेन्स टू बी सीन इफ द presumption that scientists of Indian origin will be likely to stay back indicate by the ethno-nationalities restriction will bear fruit। अब यहाँ पे बोला गया है कि यह देखना भी बाकी है कि यह क्या अनुमान है कि जो भारत के मूल के जो वैज्ञानिक है यहाँ रहने की संभावना है, जो कि यहाँ पे एथनो-नेशनलिटिक रिस्ट्रिक्शन यानी कि जातीय और राष्ट्रवादी जो प्रतिबंध यहाँ पे है उससे संकेत मिलता है, और यहाँ पे अगर रहेंगे तो विल बियर फ्रूट यानी कि हमको क्या मिलेगा, फल मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए आंसर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अपन क्या करेंगे, उनको जांचेंगे, परखेंगे, तो ये है। और जांचना, परखना, उनको जज करना, ये किस में आएगा, ये टच स्टोन में आएगा, ठीक है ना। एनकरेज करना अलग बात है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप बोल सकते हैं एनकरेज भी आ सकता है। तो देखिए एनकरेज करना यहाँ पे आ सकता है, पर वो तो पहले ही एनकरेज होकर दूसरे आपकी कंट्री में चले गए हैं। अब वो आपके यहाँ पे वापस इंडिया में आने लायक है कि नहीं है कि आपका यहाँ पे उसको वो अपने काम आएंगे नहीं आएंगे। तो इस तरह से पहले अपन क्या करेंगे, उनको परखेंगे, फिर अपन उनको क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे कि आप हमारे इंडिया में वापस आओ। तो इसके लिए यहाँ पे बात की जा रही है। तो सबसे सूटेबल आपका यहाँ पे क्या होगा, टच स्टोन होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे जो पहला अपना यहाँ पे क्लोज टेस्ट है वो समझ में आया होगा यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ से आपने बहुत कुछ अच्छा सीखा होगा, ठीक है ना। तो अब अपन मूव करते हैं जो आपका सेकंड क्लोज टेस्ट है उसकी ओर, ठीक है ना। तो सेकंड क्लोज टेस्ट है जो आपका इतना छोटा सा ही है, तो इसको अपन क्या करते हैं, समझते हैं और देखते हैं आपका यहाँ पे क्या है, जो आपके पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं यहाँ पे, उनको अपन क्या करते हैं यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं, रीड करते हैं इनको क्या क्या आपका हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ए डीप सी सम्बलाइज्ड कॉल द टाइटन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, तो यहाँ पे बोला गया है कि गहरे समुद्र में टाइटन नाम का एक क्या था, सबमरीन था, एक पनडुब्बी थी टाइटन नाम का, कैरिंग 5 इंडिविजुअल्स ऑन है। अब वो लेके गई थी 5 इंडिविजुअल्स को लेके गई थी डैश टू एक्सप्लोर द wreckage ऑफ द टाइटैनिक, यानी कि जो यहाँ पे टाइटैनिक का मलबा पड़ा है समुद्र के नीचे, तो उनको दिखाने के लिए ये जो पनडुब्बी है, सबमरीन है, वो आपके 5 लोगों को लेके गई थी, ठीक है ना, एक्सप्लोर करने, घूमने घुमाने के लिए। अब देखिए ऑन ए डैश टू एक्सप्लोर, अब क्या एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि आपके यहाँ पे वर्ड क्या क्या है, और फिर उसके सूटेबल के हिसाब से अपन देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक। ट्रैक क्या होता है, आप नॉर्मली क्या करते हो, ट्रैकिंग करते हो। तो ट्रैक पहले तो ये आपका एक बहुत ही लंबी जर्नी, ठीक है ना, तो एक बहुत ही लंबी जर्नी। अब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वॉक होती है। अब ट्रैक पहाड़ों पे करते हो तो क्या होता है, भाई मुश्किल आती है, तो पहले तो हार्ड वॉक होती है, बहुत ही मुश्किल चढ़ाई होती है, ठीक है ना। और यूजुअली आपका यूज़ करते हैं अपन माउंटेन के लिए, किसके लिए यूज़ करते हैं अपन, माउंटेन्स के लिए करते हैं ट्रैकिंग। पर अभी तो अपने को कहाँ जाना है भाई, समुद्र में जाना, तो ये नहीं होगा। व्योग्य का मतलब क्या होता है, एक बहुत ही लंबी जर्नी आपको यहाँ पे ट्रैवल करनी है, किस में, या तो समुद्र में या फिर किस में, स्पेस में।
ठीक है ना। तो पहले तो आंसर आपको पता चल गया, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, समुद्र या स्पेस में यात्रा करने को व्यव्य कहते हैं। पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है, किसी धार्मिक स्थल तक जाने के लिए जो यात्रा की जाती है उसको अपन पिलग्रिमेज बोलते हैं। तो अपन धार्मिक यात्रा करते हैं, मंदिरों तक जाते हैं वगैरह, वही है आपका। तो ए रिलीजियस प्लेस, तो उस तक यात्रा करना, प्लेस तक यात्रा करना, उसको अपन पिलग्रिमेज बोलते हैं। एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, कोई काम आपका या कोई भी घटना आपकी यहाँ पे बहुत ही जल्दी जल्दी हो रही है, ठीक है ना, तो कोई भी घटना आपकी और ज़्यादा जल्दी हो रही, क्विकली हो रही है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सपेडाइट बोलते हैं। तो पहले का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, वो क्या करने गए हैं यहाँ पे, समुद्र की यात्रा करने गए हैं, तो इसके बारे में आपकी बात की गई थी, ठीक है ना। आगे और रीड करते और समझते हैं यहाँ पे और क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो आगे आपको बोला है यहाँ पे, हैज़ बिन फाउंड इन पीसेस ऑन द ओशन फ्लोर। अब यहाँ पे बोला जो उसका मलबे का पता लगाने गए हैं, उसके लिए जो टुकड़ों में आपके यहाँ पे समुद्र के तल पर है, जो क्या हो गए हैं, पाए गए हैं, ठीक है ना। अब टाइटैनिक कितना बड़ा जहाज़ था, तो वो आपका जब डूबा तो उसका मलबा बहुत ही भारी था, तो वो क्या हो गया, समुद्र के सरफेस पे आपकी टुकड़ों टुकड़ों में क्या हो गया, वहाँ पे पड़ा है आपका। ये बात की गई है आपके यहाँ पे। आगे देखिए आपको क्या बोला है, द US कोस्ट गार्ड अनाउंस्ड दैट ए डर्बीज फील्ड फ्रॉम द Sumberlies was discovered by a robotic dive vehicle dash from a Canadian ship। अब देखिए यहाँ पे जो अमेरिकी तटरक्षक है उसने घोषणा की, ठीक है ना, यहाँ पे अनाउंसमेंट क्या किया है कि जो मलबे का एक क्षेत्र है, ठीक है ना, जो मलबे का जो एक पार्ट है आपका यहाँ पे, उसकी डिस्कवर्ड यानी कि उसकी खोज की गई है, ठीक है ना, किसके द्वारा, तो उसकी है जो एक क्षेत्र की जो पनडुब्बी की जो खोज है वो रोबोट डाइविंग द्वारा, एक रोबोट आपका व्हीकल होता है जो क्या करता है, समुद्र में घूम सकता है, उसके द्वारा की गई थी, ठीक है ना। किसके द्वारा की गई थी, ये आपकी की गई थी जो कैनेडियन शिप है उसके द्वारा। अब यहाँ पे देखिए जो डाइविंग व्हीकल है, अब उसके बारे में क्या बात की गई है, तो यहाँ पे देखते हैं अपन, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो ऑप्शन आपके बहुत ही नज़दीक है, तो पहले तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनना, फिर आप बाद में बोलोगे ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो अपने को सबसे सूटेबल ऑप्शन यहाँ पे रखना है। अब देखिए सबसे पहले तो ऑपरेट और डिप्लॉय का मतलब भी क्या होता है, यहाँ पे ऑपरेट करना, किसी चीज़ को यूज़ करना, ठीक है ना, यूज़ करना फंक्शनिंग के लिए। अब इसका यूज़ करना है, ऑपरेट करना, ये अब काम में आता है। ऑपरेटिंग कहाँ, कोई चीज़ कोई मशीन आपकी फंक्शन कर रही है, फंक्शनिंग के लिए, ठीक है ना, और रनिंग के लिए, कोई चीज़ आपकी रनिंग हो रही चल रही है उसके लिए आपका आता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिप्लॉयड करना, डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, तो जैसे देखिए सेना को अपन क्या करते हैं, तैनात करते हैं, किसी मिशन के लिए भेजते हैं, किसी खोज के लिए भेजते हैं, तो डिप्लॉयड का मतलब भी क्या होता है यहाँ पे, तो ये बताता है कि जो व्हीकल है जिसको यूज़ किया गया है एक्सप्लोर और इन्वेस्टिगेट करने में किसी एरिया में, तो एक्सप्लोर करने में और इन्वेस्टिगेट करने में, इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या किया है, उसको डिप्लॉय किया गया है, उसको तैनात किया गया है, यानी कि उसको यूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग आ सकता था आपका, अगर डिप्लॉयड नहीं होता तो क्या आ सकता आपका, ऑपरेटिंग आ सकता था, पर डिप्लॉयड है तो सबसे सूटेबल आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, डिप्लॉयड होगा, कि यानी कि उस रोबोट को हमने क्या किया, तैनात किया है, काम में लिया है, ताकि वो क्या करे, समुद्र में जाए, एक्सप्लोर करे, इन्वेस्टिगेट करे और क्या करे, जो भी अपने को चाहिए उसको ढूंढ के लेके आए। कंट्रोल करना, कंट्रोल करने का तो क्या है, किसी के ऊपर नियंत्रण करना, ठीक है ना, ये होता है। अब मैन्योवरेट, अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कोई व्हीकल आपका मूविंग कर रहा है एक्टिवली, ठीक है ना, नेविगेशन कर रहा है आपको, ठीक है ना, डायरेक्शन दे रहा है। अब यहाँ पे ये हो सकता था, पर यहाँ पे आपको ये बोला है कि सिर्फ उसके अंदर बैठ के देना है, ठीक है ना, पर यहाँ पे तो व्हीकल को अलग से भेजा गया है, उसके अंदर कोई नहीं है, तो क्या करना है, उसको क्या करना है यहाँ पे, इसके लिए आपका ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे सूटेबल आपका क्या होगा यहाँ पे, डिप्लॉयड होगा। तो मैंने अच्छे से आपको सारे वर्ड एक्सप्लेन कर दिए और पॉसिबिलिटी बता दी है आपको यहाँ पे कि किसके लिए क्या आ सकता है। तो उम्मीद है अब आपका कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले की ओर। तो देखिए आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो ये व्हीकल है उसको डिप्लॉयड किया गया है किसके द्वारा, कैनेडियन शिप के द्वारा, ठीक है ना। द व्रिकेज वाज लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली 1600 फीट फ्रॉम द बो ऑफ द टाइटैनिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्रिक का मतलब क्या होता है, जो मलबा है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो मलबा है वो टाइटैनिक है
उसकी जो आपके यहाँ पे क्या है, जो बो है, यानी कि जो उसका मेन आपका फेस था आगे वाला जो, ठीक है ना। तो बो का मतलब क्या होता है, जो शिप के आगे वाला जो पार्ट होता है, ठीक है ना। तो उस बो से आपका यहाँ पे, ठीक है ना, लगभग 1600 फीट की दूरी पर है जो आपका यहाँ पे मिला था, ठीक है ना। अब 2.5 माइल्स बीनीथ द सरफेस ऑफ द नॉर्थ अंटार्कटिक, ये लोकेशन दे रखी है कि 2.5 माइल्स नीचे जो सरफेस है किसकी, नॉर्थ अटलांटिक की, उसके नीचे आपका यहाँ पे है जो इसका मलबा मिला है। द कोस्ट गार्ड डिस्क्राइब द डर्बीज फील्ड एज कंसिस्टेंट विथ ए डैश इम्प्लोजन ऑफ द समर वेसल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि जो यहाँ पे आपका कोस्ट गार्ड है वो मलबे के क्षेत्र को, ठीक है ना, डैश के अनुरूप उसके अनुसार बताया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पनडुब्बी के हिसाब से बताया गया है किस तरह से क्या है यहाँ पे आपका डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे कि जो कोस्ट गार्ड ने डिस्क्राइब किया है, क्या किया है, जो डर्बीज फील्ड है कंसिस्टेंट विथ ए डैश इम्पल्जन ऑफ द सम वेसल। तो यहाँ पे देखिए क्या बात की गई है आपके, यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं कि क्या हो सकता है आपका। ऑप्शन की ओर चलते हैं अपन। तो देखिए सबसे पहला आपका जो वर्ड है वो है आपका ग्रेड्यूल, ठीक है ना। तो ग्रेड्यूल का मतलब क्या होता है, तो ग्रेड्यूल का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि कोई भी आपका यहाँ पे, ठीक है ना, तो किसी चीज़ की जो तबाही होती है वो कैसी होती है, एकदम स्लो और लगातार कोलैप्स होना किसी का, स्लो और आपका लगातार किसी चीज़ का क्या होना, कोलैप्स, यानी कि धीरे धीरे किसी चीज़ का गिरना होता है, ठीक है ना। जैसे आपने पहाड़ों पे देखा होगा धीरे धीरे कभी एक पत्थर गिरा कभी दो पत्थर गिरे, इस तरह से धीरे धीरे लगातार गिरते रहते, उसको ग्रेड्युअली कहते हैं, लगातार और धीरे धीरे स्लो मैनर में। सडनली का मतलब तो अचानक होता है। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है एक बहुत ही सीवर और भयानक तबाही वाला इवेंट, सीवर और भयानक, ठीक है। और कंट्रोल का मतलब तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। कंट्रोल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो कंट्रोल का मतलब होता है किसी को नियंत्रण करना, ठीक है ना, ये होता है। तो ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको बोला है कि जो, अब देखिए जो शिप है उसकी तबाही कैसी है। अब तबाही बहुत ही क्या होगी, धीरे धीरे होगी या अचानक होगी या बहुत ही भयानक होगी। अगर आप ध्यान से देखो तो शुरू में बोला है कि टाइटैनिक के जो टुकड़े टुकड़े हो गए थे वो आपके फ्लोर पे पड़े हैं समुद्र के, तो इसका मतलब तबाही क्या होगी, बहुत ही भयानक हुई होगी। तो इसके लिए यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा, उसकी दशा को, दुर्दशा को देख के आपका क्या आएगा, कैटास्ट्रॉफिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो देखिए ध्यान से, आपको बोला है यहाँ पे कि जो कोस्ट गार्ड है उसने आपका डिस्क्राइब किया है जो डर्बीज फील्ड है यहाँ पे कि लगातार, ठीक है ना, लगातार उन्होंने डिस्क्राइब किया है विथ ए कैटास्ट्रॉफिक इम्पल्सन ऑफ द सम वेसल। तो यहाँ पे बहुत ही एक भयानक इम्पल्सन हुआ था, बहुत ही भयानक दुर्घटना हुई थी, या आपका क्या होता है यहाँ पे तबाही मची थी, ठीक है ना। इसके लिए यहाँ पे आपकी बात की गई थी, देयर वर नो सर्वाइवर्स अमॉन्ग द 5 पीपल अब्रॉड द टाइटन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो टाइटन पर सवार 5 लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो टाइटन में जो 5 लोग थे उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा है, इंक्लूडिंग द CEO ऑफ ओशन गेट एक्सपेक्टेशन। तो ये इसका, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका CEO है वो भी नहीं बचा है, विच ऑपरेट द वेसल, जो क्या कर रहा था, उस वेसल को, जो आपका टाइटन है उसको चला रहा था। द सर्च, तो देखिए, द सर्च फॉर द सम वेसल्स लास्टेड फॉर 5 days एंड इन्वॉल्व मल्टीपल कंट्रीज। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका जो पनडुब्बी थी, ठीक है ना, उसके सर्च के लिए, उसके ढूंढने के लिए लगभग आपका यहाँ पे 5 दिनों तक ये खोज चली, और इसमें कई देश आपके शामिल हुए थे उसको ढूंढने के लिए। द कॉजेज ऑफ द इम्पल्सन इज येट टू बी डैश एंड इट रिमेन्स। अब यहाँ पे बोला जो कारण है, ठीक है ना, जो यहाँ पे आपके कारण है विस्फोट का, इम्पल्सन का जो विस्फोट का कारण है अभी तक आपको पता नहीं चला है, ठीक है ना। इज येट टू बी डैश, ये अभी तक क्या है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, अभी तक क्या है, डैश एंड इट रिमेन्स अनसर्टेन इफ द विक्टिम्स रिमेन्स कैन बी रिकवर्ड ड्यू टू द एक्सट्रीम कंडीशन एट द डेप्थ। अब साथ ही क्या बोला है, एक तो अपने को नहीं पता है भाई कि इसका कारण क्या है इम्पल्सन का, ठीक है ना, अभी तक ये नहीं पता चला, एंड डैश रिमेन्स अनसर्टेन, और ये बहुत ही क्या है, अनिश्चित है कि जो आपके यहाँ पे विक्टिम्स है वो क्या होंगे, आपके जो विक्टिम्स है आपके यहाँ पे, ठीक है ना,
तो उसके बारे में बोला गया है कि उनकी मौत हुई है या नहीं हुई है, किस तरह से वो इस तरह के अंदर गहराई की जो कंडीशन में है जो आपके यहाँ पे क्या होंगे, सर्वाइव किए होंगे, बचे होंगे, इसके बारे में बात की गई है। तो देखिए कंडीशन के बारे में बताया जा रहा है, कंडीशन कैसी है आपकी, तो इसके बारे में देखते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टेब्लिश्ड, तो देखिए स्टेब्लिश है या फाउंडेड है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, स्थापना करना, किसी चीज़ का क्या करना, फाउंडेशन स्टोन रखना, स्थापना करना। कॉन्क्लूड, कॉन्क्लूड का मतलब क्या होता है, कॉन्क्लूड का मतलब होता है कंक्लूजन पे जाना, निष्कर्ष पे जाना, यानी कि अपना आखिरी ओपिनियन सुनाना, ठीक है ना। और डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका, तो डिटरमाइंड का मतलब होता है कोई काम कठिन होने के बावजूद भी सफल होने का प्रयास करना, ठीक है ना, ट्राई करना। तो कोई काम बहुत ही मुश्किल है, उसके बाद में भी क्या करना, उसके सफल होने का प्रयास करना। अब यहाँ पे क्या बोला है आपको, अब यहाँ पे बोला है कि वो जो आपका टाइटन अंदर गया था, अब उसमें विस्फोट हुआ है, तो आपको यहाँ पे बोला है कि अब जो विक्टिम्स है उसके अंदर जो 5 लोग बैठे थे, अब क्या पता उन्होंने सर्वाइव यानी कि बचने की ट्राई की होगी बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो इसके बारे में अपने को नहीं पता है कुछ भी। तो देखिए यहाँ पे किसी का फाउंडेशन तो अपन नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, अपन तो ऐसी बात बोल रहे हैं कि क्या पता वो वहाँ से बच निकले होंगे विस्फोट से, और क्या पता नीचे है जो कहीं पे भी उन्होंने बहुत ट्राई किया होगा बचने का। अब बचे नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या किया होगा, ट्राई किया होगा, लेकिन गहराई ज़्यादा थी इसलिए वो क्या हो गए, मर गए। तो इसके लिए सबसे सूटेबल आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे मूव करते हैं, तो इस आपके क्लोज टेस्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी ओर मूव करते हैं अपन और समझते हैं यहाँ पे। द ट्रेजेडी गेन्ड डैश मीडिया अटेंशन ड्यू टू द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटैनिक। अब यहाँ पे बोला जी ये जो ट्रेजेडी, ये जो घटना हुई है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, अब इसने गेन किया यानी कि आकर्षित किया है मीडिया अटेंशन को। अब कैसा यहाँ पे अटेंशन किया है, कम है या ज़्यादा है, देखते हैं। ड्यू टू द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटैनिक, यानी कि जो टाइटैनिक का ऐतिहासिक जो महत्व देखते हुए इस कारण है जो मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है। अब ट्रेजेडी हुई है और टाइटैनिक को लेके है, एक हिस्टोरिकल इवेंट है, तो इसका मतलब ध्यान क्या क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मीडिया ने क्या किया होगा, अपनी ओर खींचा होगा। यहाँ पे ध्यान, मीडिया का ध्यान है जो खींचा होगा इस इवेंट ने। तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है आपका, नेग्लिजिबल का मतलब तो क्या होता है यहाँ पे, न के बराबर, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है आपका जो आपका इंपॉर्टेंट नहीं, नॉट वर्दी, न के बराबर, नॉट वर्दी। और माइनर का मतलब भी क्या होता है, न के बराबर, बहुत ही कम, न के बराबर या बहुत ही कम। माइनर का मतलब होता है एकदम बिल्कुल छोटा सा। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है आपका बहुत ही जो जरूरी और नॉट वर्दी होता है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट और नोट वर्दी होती है आपकी। स्पॉटिक का मतलब क्या होता है, रुक रुक के, ठीक है ना। तो इरेगुलर इंटरवल्स में, इरेगुलर इंटरवल्स में। अब देखिए यहाँ पे ध्यान बिल्कुल नहीं खींचा होगा, ये तो गलत बात है, या फिर थोड़ी देर खींचा है फिर नहीं खींचा, फिर खींचा फिर नहीं खींचा, ये भी नहीं है। तो कोई भी न्यूज़ आती है आपकी तो पहले थोड़े दिन क्या रहती है, वो इंपॉर्टेंट रहती है, फिर दूसरी न्यूज़ पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्निफिकेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्लोज नंबर 2 जो टेस्ट था आपका। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा और सारे वर्ड के मतलब भी आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब अपन मूव करते हैं आज का जो लास्ट क्लोज टेस्ट है। अब ये आपका ईडियम बेस है, ठीक है ना, तो इस पे थोड़ा आपको ध्यान देना है और समझना है यहाँ पे आपका क्या हो सकता है। तो ईडियम बेस है, पहले अपन इसको रीड करेंगे और फिर एक एक ईडियम का देखिए यहाँ पे आपको मतलब दे रखा है, तो इसके हिसाब से क्या करना है, आपको ईडियम को चूज़ करना है। तो यहाँ से अपन और है जो ईडियम सीखेंगे और देखेंगे क्या है। तो देखिए इन द हार्ट ऑफ बस्टलिंग सिटी, तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, तो यहाँ पे अपने को बोला गया है कि जो एक बहुत ही शहर के बीचों बीच में, व्यस्त शहर, बहुत ही बिजी शहर, उसके बीचों बीच में, वेयर ट्रेड फ्लोज लाइक ए रिवर, जहाँ पे आपका व्यापार है जो नदी के पानी की तरह बह रहा है। इतना ज़्यादा क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है वहाँ पे। पर शायद टाइम इज़ मनी रिंग्स टू, तो अपन ये जो कहावत बोलते हैं कि समय ही धन है, वो यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, सच हो रही है। एवरी सेकेंड लॉस्ट रिप्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, ए चांस टू क्रिएट वेल्थ स्लीपिंग थ्रू आवर फिंगर्स। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि खोया हुआ हर सेकेंड एक अवसर लागत का है, ठीक है ना, प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि आपको यहाँ पे दिखाता है कि जो पैसा बनाने का एक मौका हमारी उंगली से फिसल जाता है, यानी कि 1 सेकंड
बी आपका यहाँ पे किसी का ख़राब कर दो तो इसका मतलब वो बोलता है कि अरे मेरा पैसा बनाने का जो टाइम है वो तुमने ख़राब कर दिया, इसमें मैं पैसे कमा सकता था, इस तरह की बात की गई है। आगे देखिए आपका यहाँ पे, तो देखिए द relentless डैश, अब देखिए वार्निंग डैट देयर इज़ नॉट मच टाइम, तो किसी को वार्निंग देना कि मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, उसके लिए कौन सा इडियम होगा यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा आपका। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन इडियम के बारे में देखते हैं और समझते हैं। तो सुनते रहना है आपको यहाँ पे और समझते रहना है कि कौन सा इडियम का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आया है आपका यहाँ पे जो आया है बीट द क्लॉक। तो बीट द क्लॉक का मतलब क्या होता है, तो बीट द क्लॉक का मतलब होता है कि घड़ी को हरा देना। इसका मतलब क्या है, कोई काम है जो आपको फिक्स टाइम लिमिट में करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कोई भी काम है जो आपका फिक्स टाइम लिमिट में करना, उसको क्या बोलते हैं अपन, बीट द क्लॉक बोलते हैं। टिकिंग ऑफ द क्लॉक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी को वार्निंग देना कि मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो पहले तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। टाइम इज़ ऑन माई साइड, टाइम इज़ ऑन माई साइड का मतलब क्या होता है कि समय मेरे साथ है, यानी कि कोई क्या होना, लकी होना, किसी के पास में एक गुड चांस होना, किसी के पास में क्या होना, गुड चांस होना, किसका, सक्सेस के लिए, ठीक है ना। तो जब आपके समय पक्ष में होता है तो आपको सक्सेस जल्दी मिलती है। इन द निक ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ओनली जस्ट इन टाइम, यानी कि अंतिम समय में, जब जस्ट इन टाइम, ठीक है ना। तो एकदम आपका समय ख़त्म होने वाला था, वैसे ही आपने क्या कर दिया, उसको काम को ख़त्म कर दिया। तो पहला इडियम आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले का आंसर आपको बता दिया मैंने। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बोला क्या गया है आपको, और उसको समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि द रेलेंटलेस डैश, यहाँ पे चेतावनी देते हो कि मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, इकोज द अर्जेंसी फेल्ट बाय द एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि आवाज़ें गूंज रही है जल्दबाजी की एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, जो यहाँ पे व्यापारी उनके द्वारा आवाज़ें गूंज रही है, ठीक है, कि जल्दी करो मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से। इन्वेस्टर है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, और जो कौन है, वर्कर्स एलाइक, जो आपके वहाँ पे काम करने वाले हैं वो, एज दे स्ट्राइव टू मैक्सिमाइज देयर प्रोडक्टिविटी, अब वो क्या करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपने बेनिफिट को, लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं, इसके लगे पड़े हैं सारे। एंड एक्सट्रैक्ट द मोस्ट वैल्यू ऑफ देयर लिमिटेड रिसोर्सेज, और जो उनके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका ज़्यादा से ज़्यादा वो वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कीमत, उनका जो यूज़ करना चाहते हैं, उनको बेनिफिट उठाना चाहते हैं, उनका इस तरह से बात की गई है। आगे देखिए और क्या बोला है आपका यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए, आगे बोला है आपका यहाँ पे, व्हेन डिस्कसिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, अब जब डिस्कस करते हैं अपन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की और जो रेगुलेशन की, वन कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द टर्म, तो एक है जो उससे नहीं बच पाता इन टर्म से, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेव मनी। अब यहाँ पे देखिए कौन सा ईडियम है जिसका मतलब होता है कि पैसा बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखिए पेनी है जो आपका नॉर्मली किसके लिए आता है, पैसों के लिए आता है। तो पेनी आपका जल्दी, पेनी का मतलब क्या होता है, जो आपका जो सिक्का होता है उसके लिए बोला गया है। तो सबसे पहले आया है आपका यहाँ पे ए पेनी फॉर योर थॉट्स। ए पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब क्या होता है कि आपने क्या सोचा है किसी दूसरे को बताना, ठीक है ना। तो टेल मी व्हाट आर यू थिंकिंग, तो आप क्या सोच रहे हो किसी दूसरे को बताना कि मैं तो ये सोच रहा हूँ। बी पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, अब इसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब होता है कि आप क्या करते हो, बड़े बड़े खर्चे तो बिना सोचे समझे कर देते हो, लेकिन छोटे छोटे खर्चों पे क्या करते हो, आप बहुत ही सावधानी रखते हो, कंजूसाई करते हो। इसको बोलते हैं बी पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। तो बड़े खर्चों पे पागल की तरह खर्च करना और छोटे छोटे खर्चों में क्या करना, समझदारी दिखाना, ये होता है इसका। ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्नड, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पैसे सेव करना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले तो ये आपका आंसर होगा द पेनी ड्रॉप्स। पेनी ड्रॉप्स का मतलब क्या होता है, तो ये आपको यूज़ होता है इंडिकेट करने में कि किसी ने फाइनली रियलाइज़ कर दिया है कुछ, ठीक है ना। तो रियलाइज्ड समथिंग, तो कुछ आपने क्या कर दिया, समझ गए हो, आप कुछ सोच लगे हो, समझ गए हो। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है कि यहाँ पे सिर्फ वही है जो इन टर्म से बच सकता है, जो ये सोचता है कि मेरे को क्या करना है, पैसे बचाने हैं। यहाँ पे आगे देखिए आपको बोला गया है यहाँ पे गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स अलाइक मस्ट केयरफुल मैनेज देयर फाइनेंस। अब जो गवर्नमेंट है और जो हर एक व्यक्ति है वो बहुत ही सावधानी से मैनेज करता ताकि वो बचा सके, ठीक है ना, बहुत ही केयरफुली तरीके से मैनेज करता अपने फाइनेंस को। अंडरस्टैंडिंग डेट फ्रेगिलिटी कैन लीड टू प्रॉस्पेरिटी,
अब वो क्या करता है यहाँ पे कि किसी तरह का यहाँ पे इस तरह से वो क्या करता है, वह समझता है कि यहाँ पे किसी तरह का ज़्यादा खर्च नहीं करे और उस कम खर्चे में, ठीक है ना, कम खर्चे में क्या करे, वो चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, वो उसको और अपनी यहाँ पे प्रोग्रेस की ओर लेके जाए। इस तरह से बात की गई। कौन है यहाँ पे? गवर्नमेंट और हर एक व्यक्ति इस तरह से आपका केयरफुली मैनेज करता है अपने फाइनेंसेस को। जस्ट एज ए थ्रिफ्टी। अब थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है? तो थ्रिफ्टी को याद रखना है आपको यहाँ पे 350, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो महीने में 350 रुपीज़ ही खर्च करता, क्या होता है वो? कंजूम्स, माइजर। तो जस्ट ए थ्रिफ्टी एंड सेव्स इट्स फूड फॉर द विंटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि जिस पर एक आपकी जो क्या होती है, जो कंजूस चींटी होती है, वो सर्दियों के लिए अपना भोजन बचाती है। यानी कि वो चींटी क्या करती है भाई कि गर्मियों में कम खाना खाती है और स्टोर कर देती है अपना खाना ताकि सर्दियों में बचा सके, ठीक है ना। तो थ्रिफ्टी का मतलब एक तरह से आपका कंजूस होता है। याद कैसे रखोगे? 350। तो महीने में 350 खर्च करने वाला क्या होता है? आपका कंजूस होता है। इस तरह से आगे, प्रूडेंट फिस्कल डिसीजंस कैन सेफगार्ड अगेंस्ट फ्यूचर इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। अब प्रूडेंट का मतलब एक समझदार, जो फिस्कल डिसीजन होता है, जो पैसों से रिलेटेड डिसीजन होता है, वो आपको बचा सकता है किससे? जो फ्यूचर इकोनॉमिक जो डाउन टर्म आती है, जो बदलाव आते हैं, जो परिवर्तन, जो आपका यहाँ पे परिवर्तन आता है, उससे क्या कर सकता है? आपको बचा सकता है, सोच समझदारी करने वाला। एंड सिक्योर ए ब्राइटर टुमारो। और आपका जो कल है, जो क्या कर सकता है? उसको और भी ज़्यादा ब्राइट कर सकता है, ये आपको बचा सकता है। ये बात की गई है। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में आपका क्या दे रखा है, इसको भी अपन रीड करते हो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस। अब पूरे आपके वैश्विक बाजार में कंपटीशन रीजन सुप्रीम। तो यहाँ पे बहुत ही उच्च लेवल का, हाई लेवल का यहाँ पे कंपटीशन आपका चल रहा है, एरिया है, कंपटीशन वाला एरिया है। द एडेड सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस फाइंड्स द पैरेलल इन द कोर्टयार्ड वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे बोला है कि सबसे योग्य व्यक्ति का ही अस्तित्व है व्यापार की इस कोर्टयार्ड की दुनिया में, ठीक है ना। तो अपनी तरह का वो क्या करता है? साबित होता है, ठीक है ना, कि अपने तरह के लोगों के लिए क्या करता है? वो कोर्टयार्ड में साबित होता है और सबसे ज़्यादा सर्वाइव वही करता है, ठीक है ना। जस्ट एज प्रिटेडियर्स हंट देयर प्रे। अब प्रिटेडियर का मतलब क्या होता है? जो शिकारी होते हैं, जिस तरह से अपना शिकार को क्या करते हैं? प्रे का मतलब होता है शिकार करना। तो जो आपके शिकारी अपने शिकार को क्या करते हैं? हंट करते हैं, शिकार करते हैं। कॉरपोरेशंस व्यू फॉर डोमिनेंस मैनवरिंग थ्रू द कॉरपोरेट जंगल। अब उसी तरह आपको बोला गया है यहाँ पे कि जो जो आपका कॉरपोरेट जंगल है उसमें पैंतरबाजी करते हैं। कौन करते हैं? उसी तरह के जो आपके ये लोग होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? अब कॉरपोरेट का जंगल है, उसमें क्या करेंगे? शिकार करेंगे यहाँ पे। ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब जो सबसे ताकतवर होगा, जो मोस्ट एडेप्टेबल एंटिटी, जो सबसे अधिक एंटिटीज को क्या करेगा? एडेप्ट करेगा, अपनाएगा, ग्रहण करेगा, ठीक है ना। इमर्जिंग विक्टोरियस एंड रैपिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक पावर्स। अब वो क्या करेगा? इमर्ज यानी कि उठेगा और ज़्यादा ऊंचा उड़ेगा, विक्टोरियस और जीतेगा, और क्या करेगा? रिवॉर्ड पाएगा उसकी स्ट्रेटेजिक पावर्स का, ठीक है ना। यहाँ पे टू डील विथ ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब इसका मतलब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा? किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील करना। तो देखिए यहाँ पे आपके मतलब क्या होंगे इसके। तो पहले समझते हैं थ्रू कॉशन टू द विंड। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको एक्ट करना है एकदम रेकलेसली मैनर में, एकदम लापरवाह तरीके से आपको क्या करना है? काम करना है। तो इसको अपन रेकलेस लिख देते हैं। रेकलेस, लापरवाह, एक तरह से क्या बोल सकते हैं? लापरवाह। व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कुछ आपका बुरा होगा और उस बुरे में भी आपका क्या होगा? जो चीज़ें हैं आपकी और ज़्यादा बुरी हो जाएगी, ठीक है ना। बुरे में भी क्या होना? बुरा होना। बुरे में भी बुरा होना, बहुत ज़्यादा बुरा होना, ठीक है। रन लाइक द विंड। अब रन लाइक द विंड का मतलब क्या? हवा कैसे चलती? बहुत ही तेज चलती है, तो उसी तरह चलना, यानी कि वेरी फास्ट। तो हवा की तरह चलना, बहुत ही जल्दी जल्दी चलना। वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से क्या करना? डील करना। तो वेदर द स्टॉर्म यानी कि जब मौसम में तूफान आता है उसका सामना करते हो, यानी कि कोई भी बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करते हो। तो आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। आगे देखिए और क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो देखिए आगे, जो इकोनॉमिक्स बूम्स एंड बर्ड्स, ठीक है ना। जो इकोनॉमिक आपके यहाँ पे उछाल और मंदी है, बूम्स का मतलब उछाल और बर्ड्स का मतलब क्या होता है? मंदी, गिरावट, ठीक है ना। तो आपका उछाल और गिरावट है। लाइक
टू फ्लक्चुएट बिटवीन टू स्टेट इन ए रिपीटेड वे। ये अभी अपन देखेंगे, पहले अपन इसको पैराग्राफ को क्या कर देते हैं, रीड कर देते हैं और समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, फिर अपन इसको देख लेंगे। ऑफ द टाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना, फ्लक्चुएट करना टाइड में। टाइड का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पे टाइड का मतलब होता है जो समुद्र के अंदर आपका टाइड आता है, ज्वार आता है, जिसमें लहर ऊपर नीचे उड़ती है। आर इनएविटेबल, जो क्या है आपका, जिसको अपन नहीं हरा सकते हैं, ठीक है ना। द सेइंग व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन एनकैप्सुलेट्स द साइनिकल नेचर ऑफ द इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे क्या बोला है कि कहावत है, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आना ही पड़ता है। तो ये आपका इकोनॉमिक में जो यहाँ पे आपका साइक्लिक प्रकृति को दर्शाता है कि जो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, ये तो है ही है। यानी कि जो आपका स्टॉक, जिसका प्राइस कभी ऊपर हुआ है, कभी न कभी नीचे भी होगा। जस्ट एज वेव क्रैश अपॉन द शोर, ठीक है ना। तो जिस तरह से आपकी लहरें किनारे से टकराती है, प्रॉस्पेरिटी गिव्स वे टू रिकॉग्नाइज, ठीक है ना, उसी तरह आपकी जो प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि है, वो मंदी का रास्ता लेती है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये बोला गया है, ठीक है, इकोनॉमिक टर्म है, यहाँ पे कहावतें बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है, तो आराम से समझिएगा। एंड फॉर्चून आर मेड एंड लॉस्ट, और यहाँ पे बोला गया है आपका यहाँ पे कि यहाँ पे कि जो किस्मत है वो बनती और खोती रहती है, ठीक है ना। तो बिजनेस में नॉर्मली आपने अगर देखा होगा कोई, ठीक है ना, ऐसी ये अपने जो आपकी स्टॉक मार्केट वाली अगर कोई मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई बहुत ही जल्दी क्या होता है आपका अमीर बन जाता है और बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है आपका बर्बाद हो जाता है। दोनों आपकी है यहाँ पे। वाइजली, समझदारी से कहे तो डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस कैन बी द लिफ्ट रेफ्ट डेट कीप्स इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस अफ्लोट एडमिस्ट द टर्बुलेंट टाइड्स। अब यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में समझदारी से क्या लाता है, फ्लक्चुएशन लाता है, विविधता लाता है। और यहाँ पे इकोनॉमिक में उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहता है, वह जीवन रक्षक नाव हो सकती है, यानी कि उसकी जीवन को बचा सकता है, उसके बिजनेस को बचा सकता है। और जो आपके यहाँ पे व्यवसाय, जो बिजनेस है, उसको जो आपका यहाँ पे क्या है, टर्बुलेंस टाइड है, अशांत जो यहाँ पे सिचुएशन है, उसके बीच क्या कर सकता है, बचाए रख सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि फ्लक्चुएट करना किसी भी दो स्टेट में, कभी इधर चला में कभी उधर चला, ये वाली आपकी कंडीशन होती है। तो इसके लिए कौन सा आपका यहाँ पे हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं अपन क्या होगा आपका। तो देखिए, गेट ऑफ द टाइम, सबसे पहला आपका क्या है, गेट ऑफ द टाइम का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की शुरुआत करना या निर्णय लेना। शुरुआत करना या किसी चीज़ का डिसीजन लेना, निर्णय लेना, शुरू करने का। द एब एंड बो, द एब एंड बो का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है आपका कि फ्लक्चुएट करना किसी दो स्टेट के बीच में लगातार रिपीटेड मैनर में। तो आंसर क्या होगा, बी। अगला है आपका यहाँ पे एज ब्रॉड एज इट्स लॉन्ग। तो इसका मतलब होता है कि आपने बहुत सारे ऑप्शन देखे हैं, लेकिन उन ऑप्शन में कोई भी आपका यहाँ पे क्या नहीं है, डिफरेंस नहीं है कोई भी अल्टरनेटिव में। यानी कि जितने भी सामान सारे एक जैसे है, किसी में भी कोई भी आपका अल्टरनेटिव चूज कर सकते हो, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो सेम, समानता, ज़्यादा क्या नहीं होना, डिफरेंस नहीं होना, समानता होना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना। एज इजी एज पाई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, देखिए ईजी आ गया है तो समझ लेना है कि वेरी इजी टू डू, बहुत ही ईजी किसी काम को करने का क्या होना, बहुत ही ईजी होना, ये आपका यहाँ पे होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं लास्ट पैरा की ओर और अपने जो आज का जो शानदार सेशन था आपका, बहुत ही तगड़ा लेवल का सेशन था, उसका लास्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं। तो लास्ट पैरा है, रीड करते हैं इसको और समझते हैं कि क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो देखिए, इन द परस्यूट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो अब यहाँ पे बोला है इकोनॉमिक ग्रोथ की खोज में यहाँ पे कोलैबोरेशन प्लेज ए पिवटल रोल। तो कोलैबोरेशन, सहयोग करना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे रोल प्ले करता है। एज टू हेड्स आर बेटर देन वन एम्फेसाइज द पावर ऑफ पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे बोला गया है कि दो सिर, ठीक है ना, टू हेड्स आर बेटर देन, तो दो सिर एक से बेहतर होते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, अब कोई एक आदमी सोच रहा है और कोई दो आदमी सोच रहे हैं, तो अच्छा किसका होगा, दो आदमी सोचने वाले का, क्योंकि दोनों के नज़रिए पता चलेंगे और दोनों में क्या क्या गलतियाँ वो भी पता चलेगी। तो एक सर से दो सर आपके ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है ना। और साथ ही क्या बोला है यहाँ पे कि जो पार्टनरशिप है और जो कॉर्पोरेशन है, उनकी शक्ति पर भी क्या देते हैं अपन, उनकी पावर पर भी अपन जोर देते हैं। बाय पुलिंग रिसोर्सेज, शार्किंग नॉलेज एंड फोस्टरिंग सिनेरियोज, नेशन कैन अनलॉक देयर full potential and surmount challenges that would be insurmountable for a lone economic entity।
अब आपको बोला है यहाँ पे कि जो यहाँ पे आपकी यहाँ पे रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनको एकत्रित करके, नॉलेज को साझा करके, बांट के और तालमेल को बढ़ावा देकर जो नेशन है अपनी पूरी क्षमता को क्या करता है, उजागर कर सकता है और उन चुनौतियों पर यहाँ पे विजय प्राप्त कर सकता है जो यहाँ पे आपका जो अकेले लोन इकोनॉमिक एंटाइटी है उसके लिए करना क्या हो सकता है, असंभव हो सकता है अल्टीमेटली। अब यहाँ पे देखिए अंततः, अब यहाँ पे इसको देखेंगे, टू लिसन एंड फॉलो द वैल्यूएबल एडवाइस, ये अपन बाद में देखेंगे, ठीक है ना। वी कैन नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हम क्या कर सकते हैं, अब कोई अपने को एडवाइस देगा उसकी सुनेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जान पाएंगे कि किस तरह की समस्या आ रही है इकोनॉमी, उसको अपन क्या करेंगे, समझ पाएंगे और क्या करेंगे, स्ट्राइविंग टू क्रिएट ए मोर प्रॉस्परस एंड इक्विटेबल वर्ल्ड, और हम यहाँ पे और भी ज़्यादा समृद्ध और समतापूर्ण कैपेसिटी वाला यहाँ पे क्या कर देंगे, दुनिया बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अब देखते हैं किसी की बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस को सुनना और उसको फॉलो करना, इसका क्या मतलब हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आज का लास्ट है यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आया है, देखिए सबसे पहले आया बाय हेडिंग देयर टाइमलेस विजडम, तो इसका मतलब होता है जो आपका अभी क्वेश्चन है कि किसी की बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस को सुनना, तो पहले तो आंसर ये हो गया, कीपिंग योर कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट, तो आपके जो कार्ड आए अपनी चेस्ट पे चिपका के छुपा के रखना, इसका मतलब क्या है, कोई सीक्रेट है उसको क्या करना, हिडन रखना है, किससे, लोगों से, तो हिडन रखनी किसी चीज़ को, किसी सीक्रेट या आइडिया को लोगों से। टेक द लीड ऑफ द समथिंग, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कोई सीक्रेट रिवेल कर देना, तो रिवेल ए सीक्रेट। आगे है आपका बिहाइंड क्लोज डोर, तो बंद दरवाजों के पीछे आप कोई काम कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, कोई काम आप प्राइवेटली कर रहे हो, तो प्राइवेटली और इन सीक्रेट, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको समझ में आया होगा और बहुत ही मज़ा आया होगा, और आज के सेशन से है जो आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, बहुत कुछ स्ट्रेटेजी, बहुत कुछ नए वर्ड, ईडियम और जो यहाँ पे करने का तरीका है वो भी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आपके लिए जो इतनी मेहनत की गई है तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके ग्रुप्स, फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ में शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। और फ्यूचर में आपको इसी तरह के अगर वीडियो चाहिए, इसी तरह के आपके बेनिफिट वाले वीडियो, तो आपको वीडियो को देख के उसके नीचे कमेंट करना है कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।